नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी साहित्य के अंतर्गत मैं हूँ सिंह सर। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है छायावाद। छायावाद युगीन काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ। प्रमुख विशेषताओं पर एक एक करके हम प्रकाश डालेंगे। छायावाद युगीन काव्य धारा की अगली प्रवृत्ति है नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग के कवियों का आगमन हुआ और इन्होंने पुराने बंधनों को तोड़कर नवीनता के साथ नारी का चित्रण किया। छायावादी काव्य व्यक्तिगत काव्य है, स्वच्छंदतावादी काव्य है, कल्पना प्रधान काव्य है। प्रेम की अभिव्यक्ति छायावादी काव्य का प्रमुख आधार है। इसमें प्रकृति का मनोहारी सौंदर्य चित्रण भी मिलता है। इसमें सौंदर्य बोध है। नारी के प्रति सौंदर्य का उदात्त एवं व्यापक चित्रण मिलता है। मन के भावों को व्यक्त करते हुए मानव तथा प्रकृति को प्रतिबिंबित किया गया है। इसमें बाहरी सुंदरता नहीं अपितु आंतरिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहते हैं। प्रकृति पर चेतना के आरोप को भी छायावाद कहते हैं। छायावाद के काव्य में नारी को उचित सम्मान देने की बात कही गई। नारी को स्वतंत्रता देने के पक्ष में छायावादी काव्य के कवि थे। नारी के प्रति सम्मान, उचित स्थान की भावना का इससे पहले भारतेंदु युग में प्रयास जारी था और छायावाद में भी यह प्रथा जारी रही। जो छायावादी कवि व नारी को मात्र उपभोग की वस्तु न समझते हुए उसको उचित स्थान तथा श्रद्धा आदर की भावना से देखते हैं। रीतिकाल के समय में दरबारी कवि तथा राजश्रयी कवियों की तरह राजाओं को खुश करने हेतु नारी सौंदर्य का अश्लील चित्रण छायावाद के काव्य में नहीं मिलता, बल्कि एक स्वच्छंद स्वरूप विद्यमान है जिसमें आदर की भावना प्रेरणा का स्रोत है। मध्यकाल में कबीर के समय में नारी को माया माना जाता था। नारी से दूर रहने की बात कही गई थी। नाथ साहित्य में भी नारी से दूर रहने की बात कही गई थी। नारी को नागिन समान कहा गया। नारी साधना में और योग में बाधक है। स्त्री योग में बाधक है। नए दृष्टिकोण के साथ छायावादी युग के कवियों ने स्त्री को बाधक नहीं बल्कि प्रेरक, पथदर्शक, प्रेरणा का स्रोत माना। वह जीवन में उत्सव भरने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में हो सकती है। छायावादी युगीन काव्य धारा के कवियों के अनुसार वह सखी हो सकती है, मित्र हो सकती है, वह उसे सहचरणी मानते हैं, वह श्रद्धा हो सकती है, देवी तथा माँ तथा प्रेरणा के रूप में उसे चित्रित किया गया है। प्रसाद ने नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस तरह अपने काव्य में श्रद्धा की मूर्त कहा है। नारी के बाह्य तथा आंतरिक सौंदर्य का सादगी के साथ चित्रण किया गया है। उसे प्रेरक माना गया है। नारी को एक विशेष सम्मान, प्रेम का भाव इस दौर के कवियों ने दिया। साथ ही साथ नारी के जो विभिन्न स्थितियां हैं उस पर भी प्रकाश डाला है। वह तोड़ती पत्थर कविता में एक स्त्री जो मजदूर है, मजबूरी में मजदूरी करने पर विवश है, गरीबी, लाचारी, विवशता, उसका चित्रण बड़ी बखूबी से किया है। नारी के विविध रूप है, उन रूपों को स्वच्छंदता पूर्ण चित्रण इस युग की काव्य धारा में हमें मिलता है। नवजागरण के आगमन के फलस्वरूप व्यापक प्रभाव के चलते इस युग में स्त्रियों के अधिकारों की बात की गई है। स्त्रियों को समाज में समानता का अधिकार देने की बात हो रही थी। स्त्रियों की शिक्षा की बात हो रही थी। सती प्रथा का विरोध हो रहा था। बाल विवाह को रोकने की बात हो रही थी। विधवाओं के पुनर्विवाह की बात हो रही थी। यह नवजागरण का व्यापक प्रभाव था। इसमें
श्री सौंदर्य की ही नहीं, उसकी कुंठा की एक गरिमा थी।